गद्दारी छोड़े, मैंने तो इस मुल्क के लिए बहुत खिदमत अंजाम दिए हैं और मुल्क की खिदमत मैंने 10 साल की है। वो कमीशन बेशक इधर आए और मैं उनको स्टेटमेंट देने को तैयार हूँ। वो आए, मुझे सुने और खुद देखें मेरी तबीयत कैसी है, उसके बाद फैसला करें और उस कमीशन की बात को कम से कम कोर्ट में सुना जाए और मेरा लॉयर जो बोल रहा है उनको सुना जाए। आइन शिकनी केस में ज्यादती की जा रही है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने वीडियो बयान में कहा, अदालत में मेरे वकील को भी नहीं सुना जा रहा। मेरी नजर में आइन शिकनी केस बेबुनियाद है, तबीयत खराब है, कमीशन यहां आकर बयान रिकॉर्ड कर ले। शहबाज शरीफ नैब के निशाने पर आ गए, तमाम जायदादें मुंजमद। सलमान, शहबाज और नुसरत की जायदादें भी मुंजमद कर दी गई। मॉडल टाउन के घर, मुख्तलिफ मकामात पर प्लॉट, हरीपुर की जमीन और डूंगा गली के लॉजेस शामिल। सिंध हुकूमत 12 साल में कराची को सेफ सिटी ना बना सकी। मिनी पाकिस्तान कहलाने वाला कराची अभी तक महफूज ना हो सका। 7 साल गुजरने के बावजूद सेफ सिटी मंसूबा शुरू ना हुआ। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर भी अमल ना हो सका। दुआ मंगी केस में सेफ सिटी के कैमरों से मदद मिल सकती थी। एनसीए ने बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के बाद तहकीकात की और तकरीबन 38 अरब रुपए की पेशकश कबूल कर ली। रकम और असासे रियासत पाकिस्तान को मुंतकिल किए जाएंगे। तस्फिये की खबर को बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने शह सुर्खी बनाया। मुशीर खजाना हफीज शेख की लंदन में तस्फिये की तस्दीक। 90 न्यूज के सवाल पर कहा, पाकिस्तान को 38 अरब रुपए मौसूल होंगे। रकम की वापसी का तरीक़ाकार तय किया जा रहा है। जरा के मुताबिक मामले की सरकारी सतह पर तशहीर न करने का फैसला किया गया है। तस्फिया सिविल मामला है, फौजदारी केस नहीं। मुआविन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा, नेशनल क्राइम एजेंसी ने रकम जल्द मुंतकिल करने पर आमादगी जाहिर कर दी। मुआहदे के तहत केस की कुछ मालूमात खुफिया रखी गई हैं। हुकूमत पाकिस्तान, बरतानिया और नेशनल क्राइम एजेंसी के शुक्रगुजार हैं। कहते हैं बरतानिया में कानूनी और डिक्लेयर जायदाद बेची। मलिक रियाज ने ट्वीट में शहजाद अकबर का सिविल मामले और फौजदारी केस का बयान नेशनल क्राइम एजेंसी के खाते में डाल दिया। पंजाब पुलिस में बड़ी तब्दीली के बाद कल्चर ही बदल गया। मातहत किसी अफसर की गाड़ी का दरवाजा नहीं खोलेगा। अफसरों की खुशामद और पुलिस दरबार के अल्फाज पर पाबंदी। एहलकारों के जाती मसाइल की सुनवाई हर जुमेरात को होगी। आला अफसरान जूनियर्स और शोहदा के बच्चों की शादियों में शरीक होंगे। पंजाब पुलिस का एलामिया। सिंध में सियासी और पार्लिमानी लड़ाई 7 समंदर पार पहुंच गई। पीपल्स पार्टी से मायूस, अपोजिशन जमातों का आर्मी इदारों से रुजू। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने आलमी डोनर एजेंसीज को जाली सरकार के खिलाफ खत लिख दिया। सिंध में तरक्याती मंसूबे रोकने की दरखास्त। महंगाई में इजाफे पर सिंध असेंबली में गैर संजीदा बहस। सस्ती प्याज, धनिया और हफीज शेख के तस्करे हुए मगर मसला हल ना हो सका। फंड्स खाने वाले टिड्डों का तस्करा और कुत्तों से बचाव की दुआएं। कौमी क्रिकेट टीम और फसलों के लिए भी दुआएं। अपोजिशन और हुकूमती अरकान की बेशतर नशिस्तें खाली रहीं। अब आलमी अदारे जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत के बारे में अच्छी रिपोर्ट्स दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक हो, आलमी अदारे हों, IMF हों, सब लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है मईशत की बेहतरी की तरफ जा रहा है। मईशत के बारे अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं। आलमी इदारे भी समझते हैं बेहतरी हो रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा, पूरी उम्मीद है कि GSP+ स्टेटस में तोसी हो जाएगी। दुश्मन लॉबी हमारे खिलाफ दुनिया भर में सरगर्म है। प्रोग्राम नाइट एडिशन में इज़हार ख्याल।
सोशल मीडिया पर शोएब अख्तर और अली जफर के दरमियान टाकरा। स्टार्स ने एक दूसरे को क्रिकेट मैच का चैलेंज दे डाला। सुना है बड़ा क्रिकेटर है तू, शोएब अख्तर का ट्वीट। सुना है बड़ी बॉलिंग कराते हैं आप, अली जफर का जवाब। शोएब ने चैलेंज दिया तो अली जफर ने कबूल कर लिया। सुल्तानुल आशिकीन हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद का 122वां उर्स। दरबार शरीफ को गुस्ल देकर तकरीबात का बाकायदा आगाज। ज़ायरीन और अकीदतमंदों ने ढोल की थाप पर धमाल डाली। उर्स मुबारक पर वसी लंगर और सबीलों का भी इंतजाम। कोट मिट्ठन में सिक्योरिटी के लिए 1400 से जायद एहलकार ड्यूटी पर तैनात। सर्दी में शक्कर के घंटा घर चौक की गर्मा गर्म यखनी, यखबस्ता हवाएं चलते ही शहरियों ने यखनी के स्टॉल्स को रुख कर लिया। जो भी ठंडी हवा में देसी नुस्खों से तैयार यखनी पी लेना है, जायका नहीं भूलता। कोयटा के शॉपिंग सेंटर में डिस्काउंट के साथ फ्री कॉन्सर्ट। खातीन ने ना सिर्फ कॉन्सर्ट देखा बल्कि शॉपिंग भी कर डाली। कॉन्सर्ट के दौरान सुरों की नन्ही मलका उरूज फातिमा ने आवाज का जादू जगाया। वलायती माहौल में देसी भंगड़े ने दिल जीत लिए। बर्मिंघम में यूके भंगड़ा अवार्ड शो। मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम देने वाले अफराद की शिरकत। पंजाबी और उर्दू गानों ने शुरका को नाचने पर मजबूर कर दिया। पंजाबी ना समझने वाले इंग्लिश नौजवान भी झूम उठे। खुसूसी तौर पे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हुए हैं, जो कि पिछले 5 साल में बिल्कुल 0% बढ़े। और उसकी वजह से आपने देखा कि ये जो महीना गुजरा है इसमें ये तकरीबन 10% बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े। और उसकी वजह से आपने देखा कि ये जो महीना गुजरा है इसमें ये तकरीबन 10% बढ़े एक्सपोर्ट्स। तो जिस तरह से ये डॉलर्स की आमदनी आएगी, इसी तरह से पाकिस्तान में खुशहाली बढ़ेगी। दूसरी जानिब जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी जो हम डॉलर्स कमाते हैं और जो हम डॉलर्स खर्च करते हैं इंपोर्ट्स, उसकी जो बेसिस है वो कम हो रही है। और ये करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले साल कोई 35% कम किया गया, और अभी जो ये 5 महीने गुजरे हैं इसमें इसकी कमी की रफ्तार पहले से भी ज्यादा है। अब आप आ जाएं कि माली जो खसारा था उसको कैसे कंट्रोल किया गया है। पिछले 5 महीनों में जो माली खसारा एक तरह से पहले सालों के मुकाबले में न सिर्फ ये कि कम किया गया, बल्कि अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटा दें उसमें से, तो ये पहली बार सरप्लस में गया। और इन तमाम चीज़ों की वजह से कि माली खसारा भी कम हो रहा है, तिजारती खसारा भी कम हो रहा है, एक्सचेंज रेट में भी इस्तेहकाम है, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ रही है, FDI यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। और इन तमाम चीज़ों की वजह से जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं, ये मैं आपसे और अपनी पब्लिक से शेयर करना चाहता हूँ। पहले वर्ल्ड बैंक, जो दुनिया का सबसे बड़ा माली इमदाद देने वाला अदारा है, उनके प्रेसिडेंट यहाँ आए और उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को सराहा और उन्होंने साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात मजीद बेहतर करने के लिए हिदायत दी। दूसरा नंबर, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि पाकिस्तान का इस वक्त एक सबसे बड़ा, जिसके साथ हमारा मईशी तौर पे ताल्लुक है, उसने खुसूसी तौर पे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को बेहतर जानकर अपनी जो प्रोग्राम थी उसमें कोई 3 अरब का इजाफा किया, $3 अरब का। और खुसूसी उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए कि पाकिस्तान को ज़्यादा कैसे माली इमदाद दी जाए। तीसरा नंबर, IMF। आपको पता है कि IMF दुनिया का सबसे बड़ा माली इदारा समझा जाता है और उसका बुनियादी काम ये है कि वो
तमाम दुनिया के ममालिक के बारे में, उनकी मईशत के बारे में अपनी राय रखे। तो IMF की टीम यहाँ पर आई और उन्होंने पाकिस्तान की जो इक्तिसादी कारकर्दगी है उसको देखा और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो भी हमारे साथ वादे किए थे